जो अब वो मस्जिद है और मस्जिद पर हम जाकर के भगवा ध्वज लहरा दें और मंदिर पर जाकर के अभी अब वो नमाज पढ़ने लगे, तो ये सब कोई ऐसा धार्मिक संस्कृति का ऐसा न्याय नहीं। इससे हमारे धर्म की ग्लानि होती है, ऐसा नहीं है। हाँ, क्यों सहमत नहीं है? इसलिए कि अब अपना अपना तो कौमोवेश है। अब वो कौम दोनों की आपसी अब ये राजनीतिक वितंतु लोग मिल जाते हैं और उससे झगड़ा लड़ा देते हैं। अच्छा, आपस में ये हमारे कुछ राजनीतिक जो जंजाल लोग हैं वो लोग आपसी झगड़ा लड़ाई लड़ाते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बातें हैं ये तो पूर्णतः न्यायोचित है। ये तो अभी संविधान के जो ये 75वें वर्ष बीत रहे हैं, इसके पूर्व भी ये हिंदुत्व का विषय था। अस्तित्व रस्यांग दिशि देवात्मा हिमालया नाम नगराधिराजा पूर्वा परोतयो निशिवागा स्थितं पृथ्व्यांग तो मानदंड। आज जो पाकिस्तान जहां अवस्थित है वहां तक हम लोग दार्शनिक परिकल्पनाओं के साथ ये देखते हैं कि भारत माता की लंबी बालों की लटें बिखरी पड़ी हुई थी। उससे 90 मील उत्तर मैकमोहन रेखा तक हमारी भारत की चौहद्दी का वर्णन मिलता रहा है। नमस्कार सर, में आपका स्वागत है। मैं पंकज। देखिए, रामनवमी जुलूस में जो देश भर में हुआ वो सबने देखा और कहीं ना कहीं निंदनीय घटना हुई, बहुत जगह हिंसा भी हुई और सबने उसकी आलोचना की। चाहे वो मुजफ्फरपुर में हो, मस्जिद के ऊपर चढ़ करके भगवा झंडा फहराना या फिर देश के कई अन्य राज्य में हिंसा फैलाना। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। सनातनी धर्म गुरु हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या नाम हुआ बाबा? मैं भगवान राम यूनिवर्सल सतयुग स्टेज इंडिया ट्रस्ट, कलेक्ट्रेट घाट, पटना। अच्छा, नाम क्या है आपका? भगवान राम हुआ आपका नाम? अच्छा, राम भगवान नाम हुआ। अच्छा, राम भगवान के नाम पे ही कुछ लोग मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहरा देते हैं रामनवमी के दिन, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो औपचारिकता की बातें नहीं है, ये राजनीतिक वो क्रियाकलाप है। क्या भगवान राम ये सहमत नहीं हो सकता हूँ? भगवान राम खुश होंगे? राम इससे सहमत नहीं है। हाँ, क्यों सहमत नहीं है? इसलिए कि अब अपना अपना तो कौमोवेश है। अब वो कौम दोनों की आपसी अब ये राजनीतिक वितंतु लोग मिल जाते हैं और उससे झगड़ा लड़ा देते हैं। अच्छा, इससे हमारे धर्म की ग्लानि होती है, ऐसा नहीं है। जो अब वो मस्जिद है और मस्जिद पर हम जाकर के भगवा ध्वज लहरा दें और मंदिर पर जाकर के अभी अब वो नमाज पढ़ने लगे, तो ये सब कोई ऐसा धार्मिक संस्कृति का ऐसा न्याय नहीं है। अच्छा बाबा, ये बताइए सनातन धर्म क्या है और हिंदू धर्म क्या है? सनातन विषय ये है, जब से आप देखते हो ये स्पेस यानी इस ब्रह्मांड की रचना सनातन का अध्याय है। सनातन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी से जो परंपरा चली आ रही है उसे ही हम सनातनी कहते हैं। तो ये जो आप देखते हो विश्वाकाश, ये विश्वाकाश भगवत रचना है, ये प्रभुत्व तत्व है, ये पंच तत्व में ही फिर ये चलते रहते हैं। तो इसी के आलोक में आपका कथन है कि ये सनातनी परंपरा क्या है, तो सनातनी परंपरा का इतिहास वैदिक इतिहास से भी परिपूर्ण है, वो पहले से चली आ रही है। सनातनी परंपरा या फिर हिंदू धर्म किसी दूसरे धर्म को अपमान करने या फिर उसे कभी इजाजत नहीं देती है। नहीं, क्यों? इसलिए कि उसकी अपनी वो धर्म है, इनके अपने धर्म हैं। आपस में ये हमारे कुछ राजनीतिक जो जंजाल लोग हैं वो लोग आपसी झगड़ा लड़ाई लड़ाते हैं, यही बात है। कौन लोग हैं, आपको क्या लगता है? अब वो को क्या कह सकते हो आप? देखो, हमारे ये माननीय मोदी जी जो आज एक भारत की उस इतिहास के पृष्ठभूमि को सुलझाने में लगे हुए हैं जिसमें इंडियन शिप और इंडियन ग्रेविटी का जो शेल्फ एनर्जी है उस पावर बैंक को बनाने में लगे हुए हैं। तो अब उसके साथ कितने विपक्ष हैं, वो विपक्षी अब उन पर हमलावर कैसे होते हैं,
तो ये कथन क्या कहा जा सकता अच्छा, है? बीजेपी लगातार बार बार कह रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सही है बनाना? नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बातें हैं ये तो पूर्णतः न्यायोचित है। ये तो अभी संविधान के जो ये 75वें वर्ष बीत रहे हैं, इसके पूर्व भी ये हिंदुत्व का विषय था। आप रघुवंशम का अध्ययन करोगे तो रघुवंशम के अध्ययन के पहले में ही इस हिंदुत्व की पृष्ठभूमि का व्याख्यान मिलता है। अस्तित्व रस्यांग दिशि देवात्मा हिमालया नाम नगरादि राजा पूर्वा परोतयो निशिवागा स्थितं पृथ्व्यांग तो मानदंड। आज जो पाकिस्तान जहां अवस्थित है वहां तक हम लोग दार्शनिक परिकल्पनाओं के साथ ये देखते हैं कि भारत माता की लंबी बालों की लटें बिखरी पड़ी हुई थी। उससे 90 मील उत्तर मैकमोहन रेखा तक हमारी भारत की चौहद्दी का वर्णन मिलता रहा है। किंतु इस परिवर्ती कालों में जो हमारे विभाजन के सूत्र हमारे विपक्षियों के द्वारा, या फिर आप देखो जो हमारी ये जो अभी पृष्ठभूमि है भारतीय दर्शन पटल पर, जो धर्म की पृष्ठभूमि जिसमें गंगा आती है, गंगा की सर्वश्रेष्ठ मान्यता है। अभी इस परिवर्ती कालों के जो सत्ताधारी ये राजनीतिक लोग हुए, गंगा जी को नष्ट नाबूद मिटाने के लिए खड़ा हो गए। वो तो गंगा सफाई अभियान नहीं, तो अभी की बातें हुई। जब से नरेंद्र मोदी का सृजन हुआ तो गंगा के संबंधित विषय पर ये कार्य के स्वरूप दिया गया है। अरे ये बताइए बाबा, आप सनातन धर्म गुरु हैं, सनातन धर्म का अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं, फिर भी आप हिंदू राष्ट्र का मांग क्यों नहीं करते? क्यों नहीं बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो इसे बनना ही है। आज बने या शाम में बने। अच्छा। सरकार का आपने कहा कि संविधान से देश चलेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। नहीं, ये कथन नहीं है। हिंदू राष्ट्र तो इसे बनना ही, मेरा कथन ये है कि ये 75 वर्ष में ये विवाद को लाया गया। हिंदू राष्ट्र तो ये स्वतः सिद्ध है ही। अच्छा, स्वतः हिंदू राष्ट्र है? हाँ, इसमें जो ये राजनीतिक जंजाल आकर के हिंदुत्व पर कुठाराघात किया है और यहाँ जो जाति विभेद का जो सांप्रदायिक लहर फैलाया है, ये उनकी त्रुटिपूर्ण अध्याय है। बीजेपी तो कह रही है हिंदू खतरे में है, आपको लगता है हिंदू खतरे में? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हिंदुत्व कभी खतरे में न रहा है। जब ऐसी बाढ़ आई है तो तुम देखते हो कि ये धर्म का स्थली है। जब अति क्या कहते हैं, वेद कहती है अति सर्वत्र वर्जयत। जब ऐसा खतरा का जंजाल आया है, आप देखो 700 वर्षों से वो राम जन्मभूमि की पृष्ठभूमि झूठ मूठ का, जबकि हमारे स्वयं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हमारे राष्ट्रपति हुए, वो जात से इस्लाम थे, किंतु उन्होंने जो श्री राम जन्मभूमि की पृष्ठभूमि तैयार की वो आज सामने है, वो सबके सामने आज वो पूजित हो रहा है। जो लोग कलाम साहब की परिकल्पनाओं के लिए हम काफी उनके आभारी हैं। जो लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदुत्व खतरे में है देश में, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो तो हिंदुत्व खतरे में क्यों रहेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र अगर बनता है देश तो राम भगवान खुश होंगे? ऐसा बात है। हिंदुत्व की पृष्ठभूमि खास करके क्या है, भगवान का कथन है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये कहाँ के लिए ये वाणी निकलती है? भारत धर्म क्षेत्र के लिए। जब भारतीय दर्शन की आप पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे, इसके धर्म क्षेत्रीय परिधि का आप अध्ययन करेंगे, तो इस विषय को आप सत्यापित पाएंगे कि यहाँ की जो अखंडता है, जो यहाँ की प्रभुत्व है, जो यहाँ की हिंदुत्व की आवाज है, वो आज ही नहीं एक सनातनी काल से चली आ रही है। इसलिए हमारा ये हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र होना ये अवश्यंभावी है। हम माननीय आपके इस मीडिया के माध्यम से समस्त सरकार को भी ये चेतना देना चाहते हैं और साथ ही सामाजिक हित में भी ये चेतना देना चाहते हैं कि भारत की पृष्ठभूमि ये राम की पृष्ठभूमि रही है, ये कृष्ण की पृष्ठभूमि रही है, और खासकर हिंदुत्व की जो बोलबाला है वो उसमें अभी ये आवाज सघनता रूप से उठेगी और ये हिंदुत्व राष्ट्र कायम होगा। कायम होगा? अगर कायम हो जाता है हिंदुत्व राष्ट्र, तो मुस्लिमों का क्या योगदान है? नहीं, अब उसमें मुस्लिम शब्द है, अब आया, अब हिंदू मुस्लिम एकदम खास करके हमारा जब संवैधानिक पृष्ठभूमि तैयार हुई है तो उसमें आप देखो क्या कहता है सेकुलरिज्म, सेकुलर से संबंधित बात किया करते हैं ये लोग, और खास करके लोकतंत्र से संबंधित बात किया करते हैं। ये हमारे लोकतंत्र की संवैधानिक खंडपीठ है जिसमें बताया गया है कि ये मेरा धर्म निरपेक्ष है, ये संविधान मेरा धर्म निरपेक्ष है। तो खास करके अपने राम की पृष्ठभूमि पर भारत के संविधान की अनंत दोषपूर्ण अध्याय हैं
जिससे हमारी जो चेतनता है, जो हमारे विकासीय बिंदु है, जो हमारे शैक्षिक आधार है, जो हमारा इनर्जेटिक पावर है, जो हमारा संस्कार है, जो हमारा धर्म है, ये सब के सब विलुप्त होते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, खास करके उन तमाम जातिवादों से जो एक संगठित होकर पुनः फिर अपने राम जी के शरण में जाएं और राम की रामत्वता को समझें, ताकि ना तो वहां पर मुसलमान और ना तो वहां हिंदू, एक सच्चा मुसलमान राम भक्त हो सकता है, एक सच्चा हिंदू इस्लाम को अपना समर्थन देकर के उसके भक्ति का अनुयायी हो सकता है। यानी कि हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से हिंदू राष्ट्र है ना? हाँ, अब इसको चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्लानिंग जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्लानिंग के तहत हमने थोड़ा दिन पहले ही कहा है कि जब राम जन्मभूमि की समस्या का निदान आपने किया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्वर्णिम अध्याय हुआ है, तो राम राज्य की वापसी भी होनी है। तभी इसमें जो सांप्रदायिक लहर है, जो अभी हिंदुत्व का या इस्लामिक भेदभाव है, उस पर अभी कंट्रोलिंग पावर हो सकता है। जब तक राम राज्य की पृष्ठभूमि नहीं होगी तब तक ये नहीं हो सकता। तो देखिए, सनातन धर्म गुरु हैं और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, और जो मस्जिदों पर हमला हुआ, भगवा झंडे फहराए गए मुजफ्फरपुर में या फिर देश में कई अन्य जगहों से हिंसा की खबरें आई, वो निंदनीय है, ऐसा कहना है इनका। और ये भी कहना है कि ये पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पे ये एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। बहरहाल, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।